हाँ दोस्तों, आज हम लोग आए हैं कराटे चैंपियन एकेडमी, जहाँ के सेंसे नसीम सर से मुलाकात हो रही है। तो आज जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि वी आर ऑलवेज हैविंग सर्टिफिकेट कोर्सेज एवरी सैटरडे। तो एक नया कॉन्सेप्ट इस बार लेके आए हैं सर के साथ, जहाँ पे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे हम। बॉयज़ के लिए एक अलग होगा, गर्ल्स के लिए अलग होगा, डिपेंडिंग इस्लामिक चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो सर क्या कहेंगे आप, कैसे आप बच्चों को सेल्फ डिफेंस का टेक्निक सिखाना पसंद करेंगे? क्या क्या ऐसा यूनिक लेंगे आप बच्चों के लिए? इमेज के लिए, फॉर इमेज के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि सैटरडे क्लासेस हुआ करेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली मैं जो चाहता हूँ वो वीकली जब मैं क्लास लूँगा तो उनको ट्रेन करूँगा कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वीक में एक दिन मिल रहा है। ठीक है, उसमें एक होगा, इसमें लेवल्स होंगे, उसका एक सिलेबस बनेगा कि वी हैव टू कवर इन दिस मंथ, मतलब कितने मंथ में कवर करना है, उसका एक सिलेबस होगा। ठीक है, उसमें उनका बेसिक कंडीशनिंग होगी, बेसिक कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग उनको सिखाया जाएगा जो बेसिक सेल्फ डिफेंस आता है। उसके अलावा बच्चे सीखेंगे तो फर्दर सही दे कैन जॉइन। तो उनको कोई अपने से होमवर्क मिलेगा या फिर वो कि हफ्ते हफ्ते करके उसका सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। तो मैंने अभी जैसे बताया बेसिक उनका कॉन्सेप्ट कर दिया जाएगा उस सिलेबस के अंदर, जिसमें जो कंडीशनिंग होगी बेसिक चीज़, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में उनको कंडीशनिंग कराई हाथ वाली ब्लॉक वाला का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मैं उनका एक रिकॉल लूंगा पूरे का 5 मिनट के अंदर। ओके, वो जो पिछली वीक कराए, फिर आगे नेक्स्ट उनका कराऊंगा। तो ऐसे वीक करते करते, पिछला रिकॉल करते करते आगे तक, ये मेरा टारगेट है। ठीक है। तो क्या सच में वीकली कर करके बच्चा सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीख सकता है? क्योंकि हमारे पास नवंबर तक का टाइम होगा। नवंबर तक में ना बच्चे फिर चले जाते हैं एंट्रेंस के मोड में, फिर एंट्रेंस प्रिपरेशन में बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सर अगर एक समर कैंप अगर आप अगर समर कैंप करवा दें पॉसिबिलिटी तो में, उसमें क्या हो, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें तो एक्स्ट्रा टाइम मेरी एकेडमी में आके भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये एक ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो बेल्ट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है सर, कराटे में बड़ा कॉमन सा है ना, जैसे मैं देख पा रहा हूँ डिफरेंट बेल्ट्स हैं सबके पास। किसी के पास वाइट है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू बेल्ट है। तो आपके पास मैंने देखा कि बेल्ट, ब्लैक बेल्ट जो सबसे बेस्ट मानते हैं शायद, ब्लैक बेल्ट 3rd डैन है ना। तो ये डैन क्या होता है इसके लिए? डैन एक्चुअली डिग्री होती है, ग्रेड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जी वैसा वाला तो नहीं? जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं फिर मास्टर करते हैं, इसी तरह इसमें ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 मतलब डैन 1, डैन 2 अप टू डैन 10। ओके। और उसके लिए बहुत ज़्यादा एज चाहिए, जैसे अभी 19 प्लस में पहुंचना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, 90 के बाद? 90 के बाद, है ना। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। तो डैन के साथ एक वर्ड्स और आते हैं, जैसे हम लोग टीचर में सर जोड़ते हैं, वैसे आप सेंस से जोड़ते हैं। जी जी। इसका क्या मतलब होता है? सेंस एक्चुअली कम फ्रॉम द जापानीज लैंग्वेज। ओके। तो वी आर यूजिंग जापानीज बिकॉज मार्शल आर्ट, ये कराटे जो है जापान से ही वो ओरिएंटेड है, मतलब वहीं से ही आया है। तो हम इचनी संसी जो काउंटिंग करते हैं वो भी जापानीज में करते हैं। और सेंसाई जो वर्ड है वो इसका मायने है टीचर। अच्छा, जो बच्चे बार बार नहीं जो वर्ड क्या बोलते हैं, ये क्या है? क्या है इसका कोई एक मतलब वो है कि साउंड हम निकालते हैं। ठीक है। अब जैसे हम किसी को पावर के लिए, मतलब अगर हम साइंटिफिक इसको लेके, तो इसमें क्या होता है, जिससे हम साउंड निकालते हैं उतनी पावर इंक्रीज होती है। ठीक है। और तो बस यही लॉजिक है इसका। अच्छा। और क्या ही वर्ड क्यों निकालते हैं? हाँ एग्जैक्टली, क्या ही क्यों निकालते हैं? एक्चुअली इट इज, ये जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में जो ये थे, क्या नाम है उनका, जापानीज में जिन्होंने स्टार्ट किया कराटे। तो इसमें 2 चीज़ होती है, काता और कुमिते कराटे में। तो काता मतलब होता है कि आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और कुमिते मतलब होता है फाइट, जो आपस में 2 बच्चे हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगे और जो जीतेगा, जिसके ज़्यादा स्कोर है वो जीतेगा। तो उसमें साउंड निकालना लाजमी कर दिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। ये जो है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। ओके, इसलिए आप स्टार्टिंग से बच्चों को ट्रेन करते हैं क्या लेवल बच्चा पहुंचे। एग्जैक्टली सही बात है। जैसे हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन एक्चुअल वे में कराते हैं, तो सर भी कराटे की तैयारी एक्चुअल वे में ही करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इसमें गोल्ड, नेशनल लेवल में ला चुके हैं। ये तो मेरे ख्याल से सारे जो मोमेंटोज और अवार्ड सब दिख रहे हैं, तो सब आपके बच्चों की ही पाए हुए हैं सारे। जी जी, ये तो मेरा ऑफिशियल है, लेकिन बच्चों का अपने घर में रखा, अपने घर में ले चलते हैं हम लोग। चलिए, अच्छी बात है। ये तो ये आपका है सारे, ये सब? जी जी, ये मेरे ऑफिशियल, ये आपके अपने ऑफिशियल है, माशाल्लाह। चलिए, ठीक है। तो सर ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या बच्चा हमारे जो बेल्ट का कॉन्सेप्ट है, क्या इस सेल्फ डिफेंस सैटरडे करके क्या कोई बेल्ट अचीव कर सकता है? वो बेल्ट के लिए नहीं सर, बेल्ट के लिए नहीं हो पाएगा। बेल्ट के लिए एक रूल है, रूल समझे, या फिर एक कॉन्सेप्ट है, नॉर्म्स। ओके। तो उसमें 3 मंथ कंटिन्यूसली ट्रेनिंग चाहिए बच्चे को। ओके। और वीकली का मतलब क्या हो गया? वीकली का मतलब हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन।
तो इज नॉट पॉसिबल, बट बेसिक साइड डिफेंस आई विल प्रोवाइड। हाँ, तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट ही ये था कि बच्चा सेल्फ डिफेंस सीखे। एक अच्छा चीज़ मैं मानता हूँ सेल्फ डिफेंस में, एक कोऑर्डिनेशन, माइंड का बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये माइंड का बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन हमारे बच्चों को कंसंट्रेशन बनाने में भी हेल्प मिलेगा। बहुत 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 अच्छा सर ने बोला। जैसे कि आपको पता है कि स्टडी में अगर हम फोकस की स्टडी करें, मान लिया आपने 4 घंटे पढ़ाई करी लेकिन बिना फोकस के करी, 1 घंटा अगर फोकस के साथ करेंगे तो उसका आउटपुट मिलेगा। इसी तरह कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं आप, मैं ये नहीं कि कराटे कर रहे हैं, कराटे का कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। बहुत शानदार सर, बहुत थैंक यू।